नहीं जानते हैं कि हमारा जो युवा है जी वो देश का भविष्य होता है जी और उस भविष्य को संवारने के लिए हमारी सरकारें, विशेषकर भारत सरकार, बहुत प्रयास करती है ताकि आने वाले समय में जब युवा उस पड़ाव पर पहुंचेगा, जब वो जिम्मेवारी उठाएगा भारत को संचालित करने की, विकसित करने की, निर्मित करने की, तो निश्चित तौर पर उसमें वो टैलेंट होना चाहिए, उस तरह का एक्सपोजर होना चाहिए, उस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उस तरह की विशेषताएं होनी चाहिए और उस तरह की सोच होनी चाहिए कि हम एक बहुत बड़े विशाल देश के नागरिक हैं और जिसकी संस्कृति अलग अलग है, लेकिन हम एक दूसरे के प्रति बहुत ही प्रेम से और बहुत ही आदर के साथ सभी संस्कृतियों को जोड़ते हुए देश के निर्माण में सहयोगी बनते हैं। इसी क्रम में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, जो हमारा मंत्रालय है, संयुक्त रूप से ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज करता है और ये हम इस बार 16वें राष्ट्रीय ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर कर रहे हैं दिल्ली में, जिसको नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा 2 तारीख से 8 तारीख तक राजघाट में संचालित करेगा। इस कार्यक्रम में 4 राज्यों के 200 प्रतिभागी शामिल होंगे और ये ऐसे प्रतिभागी हैं जो उन ट्राइबल स्टेट से हैं जो कहीं ना कहीं वो अपने आप स्वयं या उनके परिवार नक्सल से प्रभावित रहे हों। वो लोगों को दिल्ली में आने का मौका दिया जा रहा है ताकि वो समझें कि हमारा कितना विशाल देश है और इन 7 दिनों में, 7 दिन का कार्यक्रम है, इन 7 दिनों में न केवल उनको इंटरेक्टिव सेशंस में इन्वॉल्व किया जाएगा बल्कि उनको बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में या दूसरे और जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या हमारे मार्केट्स हैं उसका भी उनको विजिट करवाया जाएगा ताकि एक माइंड सेट बने, उनको भी प्राउड फील हो कि हम एक महान देश के नागरिक हैं और हमें भी अपने देश के डेवलपमेंट प्रोसेस में जुड़ना चाहिए। तो इस उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम जो है वो राजघाट दिल्ली में 2 से 8 तारीख तक किया जा रहा है और इसमें हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो में जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे भी इनकी मुलाकात करवाई जाएगी और जो हमारे शासन और प्रशासन के जो अच्छे लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, जो मोटिवेटर्स हैं, उनसे भी उनका इंटरेक्शन करवाया जाएगा। कि जो 5 राज्यों के जो युवा आ रहे हैं, उसके पीछे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो मूल तौर पर यही है कि उन बच्चों को जो पहली बार, उसमें से 99% ऐसे यूथ हैं जो पहली बार दिल्ली आएंगे, हम दिल्ली के उन बुद्धिजीवियों से जो समाज के अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखते हैं, उनसे मिलवाएं, उनको मोटिवेट करें और इसके पीछे जो कुल मिला जुला के उद्देश्य यही है। सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं तो राष्ट्र के प्रति और उत्तरदायित्व हो, राष्ट्र की मुख्य धारा से और जुड़े, क्योंकि जैसा हमने पूर्व में भी कहा, आप सबों को पता है कि ये नक्सल प्रभावित एरिया से बच्चे हैं, ये सारे के सारे बच्चे नक्सल प्रभावित एरिया से हैं। तो जो नक्सली हैं, जो राष्ट्र विरोधी काम करते हैं, वो लोग इन बच्चों को भविष्य में किसी गलत रास्ते पर न ले जाएं। तो गृह मंत्रालय का ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम पहले से ही बच्चों को अवेयर कराना चाहते हैं और राष्ट्र के प्रति उनके उत्तरदायित्वों को और बोध कराना चाहते हैं कि ये राष्ट्र आपका भी है, उतना ही है जितना हमारा है और जितना आम जनों का है। और आप लोग को जानकर ये अच्छा लगेगा कि जब बच्चे यहाँ पे आते हैं तो न सिर्फ समाज के विभिन्न तबकों से मिलते हैं बल्कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, कुछ IPS ऑफिसर्स से और उन लोगों से जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी हम उनकी मुलाकात कराते हैं और वो उनको मोटिवेट करते हैं, उनको अच्छे राह पे चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इस कार्यक्रम का कुल मिला के मुख्य उद्देश्य यही है। यूथ होते हैं 18 साल से लेकर 30 साल की उम्र के होते हैं, फीमेल्स दोनों ही होते हैं, लड़कियां भी बड़े पैमाने पे आती हैं। और इस दौरान जो हम 7-8 दिनों का जो शेड्यूल रखते हैं, उसमें हमारा कोशिश होता है कि उनको हम डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट भी कराएं, उनसे ही हम राष्ट्र के प्रति और भावना कैसे जागृत हो, वो क्या सोचते हैं इस राष्ट्र को डेवलपमेंट करने के लिए, क्या उनके पास योजनाएं हैं, किस तरह की वो विचार करते हैं, कैसे राष्ट्र और आगे बढ़ेगा, कैसे राष्ट्र और सशक्त और मजबूत होगा, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। और इसको एक प्रतियोगी के तौर पर हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं। इसमें जो विजेता होते हैं उन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 2 प्राइजेस भी देते हैं, कैश प्राइजेस देते हैं। इसी तरह जैसा कि पहले बताया हम लोगों ने कि अलग अलग जिलों के ये जो ट्राइब्स होते हैं, उनके बीच हम एक सांस्कृतिक प्रतियोगिता भी कराते हैं और सांस्कृतिक प्रतियोगिता में जो जजेस की टीम होती है, उनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार का चयन करती है, 2 कंसोलेशन प्राइज भी देते हैं
और उन्हें हम 8,000, 5,000, 3,000 और 1,000 का ट्रांसलेशन प्राइज और सर्टिफिकेट देते हैं, ताकि उनका जो लोकल कल्चर है वो भी निकल के सामने आए, उसमें भी वो निपुण हो और दिल्ली के लोगों को और जो हमारे द्वारा बुलाए हुए जो अतिथि होते हैं वो भी उसको देखें और उसको सराहें और उनको उनका मनोबल ऊंचा करें। तो ये प्रतियोगिता भी हम कराते हैं। दिल्ली के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराते हैं, एक दिन किसी इंडस्ट्रीज में ले जाते हैं। इस बार हमारी प्लानिंग मदर डेयरी ले जाने की है कि दूध से कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, क्या क्या प्रोसेसिंग होता है, क्या क्या प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, और भविष्य में अगर ये बच्चे अपने इलाकों में इस तरह का कोई इंडस्ट्रीज स्थापित करना चाहें तो उसके लिए क्या क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वहाँ जो मदर डेयरी के जो इंजीनियर्स होते हैं, जो चीफ होते हैं, वो उन्हें बताते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे लेवल पर फ्रेंचाइजी कैसे मिल सकता है उन इलाकों में, हम सब जानते हैं कि थोड़ा पिछड़ा इलाका होता है वो, तो वहाँ ये कैसे स्थापित करते हैं, इस पर भी विस्तार से हम उन्हें प्रशिक्षण देते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं। और प्रशासन इसमें भरपूर सहयोग कर रहा है और वो खुद आएंगी इस कार्यक्रम के दौरान, बच्चों से मिलेंगे भी। और चूँकि एक यंग IAS ऑफिसर्स हैं, डायनेमिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जिनके बारे में माननीय राज्यपाल ने बड़ी महफिल से कहा था कि मुझे मेरा सौभाग्य है कि मैंने नॉर्थ वेस्ट को एक ऐसा DM दिया है जो डायनेमिक है, बहुत अच्छा काम करती है, बहुत भागदौड़ करती है। उस प्रोग्राम में संजोग से मैं भी था। क्या नाम बताया आपने डीएम का? श्रीमती अंकिता आनंद जी, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के। और दूसरी बात जो मैं इसमें ऐड करना चाह रहा था कि सरकार की एक लिमिटेड बजट होती है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में ऐसे समाज सेवी जैसे देवेंद्र अग्रवाल जी मेरे साथ बैठे हैं, इनके साथ पूरी टीम है, विमल गोयल जी और इंडस्ट्रीज की टीम है, कि जहाँ भी कुछ कमी दिखता है वो अपने कंधों पर उस जिम्मेवारी को कि आप सर बिल्कुल मायूस ना हो, जहाँ भी जो चीज़ कमी होगा। कई लोगों ने पुरस्कार की घोषणा किया है कि जैसे लायंस क्लब की तरफ से देवेंद्र अग्रवाल जी एक पुरस्कार दे रहे हैं, एक रहबर ऑर्गेनाइजेशन है साउथ की, वो अपनी ओर से बच्चों के लिए पुरस्कार दे रही है कुछ। तो इस तरह बहुत सारे समाज के लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं, जो समाज सेवी हैं, जो इंडस्ट्रीज से संबंध रखते हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं, उनका सहयोग और सानिध्य इस प्रोग्राम में हमें मिल रहा है।